भाई जेठालाल, ये पकड़ो तुम्हारे 15,000 रुपए। सुबह मैंने जो तुम्हें छुट्टे दिए थे ना, वो मुझे वापस दे दो। नहीं दे सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, वो छुट्टे मैंने दुकान में दे दिए भाई, अब तक तो वो छुट्टे खर्च भी हो गए होंगे। एक दिन में 15,000 रुपए उड़ा दिए? नहीं, इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए? अरे भाई मेरी दुकान में रोज तुम्हारे जैसे कई लोग आते हैं, वो 10-20 रुपए का रिचार्ज कराने के लिए। अभी वो लोग क्या बड़ा नोट लेके आते हैं तो उनको सामने छुट्टा तो देना पड़ता है ना। वो मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे नोट वापस चाहिए। अरे देखो पोपटलाल, कायदे से तुम वो पैसे वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि तुमने जब वो 1000 और 500 के नोट लिए थे तब वो मान्य थे। बब्बू, वो पैसे तूने खुद ही मांगे थे यार। अरे भाई उस वक्त मान्य थे, रात को 12 बजे के बाद मान्य नहीं रहेंगे ना। मैं मुझे मेरा नोट वापस चाहिए। मैं नहीं दे सकता भाई, जो करना कर ले। अरे ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ये तो दादागिरी है, ऐसा नहीं चलोगे भाई। जेठालाल तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। एक मिनट भैया, आप लोग क्या बेकार की बहस कर रहे हैं? ये देखो भाई पोपटलाल, तुमने जो पैसे दिए जेठालाल को, वो खून पसीने की कमाई थी ना, कोई ब्लैक मनी तो नहीं थी? ये कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब? मैं पत्रकार हूँ, मैं खुद ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे पास ब्लैक मनी कहाँ से आएगा? भाई मैंने जो पैसे जेठालाल को दिए थे वो बिल्कुल मेरे खून पसीने की कमाई के थे। तो फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो पैसे बैंक में जमा कराओ और एटीएम से निकलवा लेना। अरे भाई ये पैसे मुझे मैरिज ब्यूरो में जमा करवाने हैं। आज प्रेस के काम से जा नहीं पाया और कल ये पैसे चलेंगे नहीं। वही बात थी पोपटलाल, मैरिज ब्यूरो वाले चेक तो एक्सेप्ट करेंगे ना, चेक दे देना वहाँ। हाँ, तुम फोन में बैलेंस नहीं रखते हो लेकिन बैंक में तो बैलेंस रखते होंगे ना। जेठालाल मजाक कर रहा हूँ भाई, और ये पैसे जो तुम्हारे पास वो बैंक में डाल देना, जमा कर देना और चेक दे देना भाई वो मैरिज ब्यूरो को। और वो मैरिज ब्यूरो को अगर तुमको चेक नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास छुट्टे आएंगे ना तो वो मैं तुमको दे दूंगा बस। नहीं जेठालाल, पोपटलाल मैरिज ब्यूरो में छुट्टी नहीं जमा कर सकता। क्यों? क्योंकि छुट्टा जमा करने से भिड़े, मैं मैरिज ब्यूरो में चेक दे दूंगा। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओ यारो, अभी सबका अगर दिमाग शांत हो गया हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वो न्यूज देखने का सब पे क्या असर हुआ? वो किसी को कोई टेंशन तो नहीं हुई ना? भाई सोडी, हम लोगों को क्या टेंशन हो सकता है भाई, और मुझे तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैं तो लेखक हूँ, मेरे पास तो शब्दों की करेंसी है जो कभी रद्द नहीं हो सकती। वाह 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 मेहता साहब, क्या बात कही है आपने। बहुत अच्छे। भाई मुझे पहली बार आनंद महसूस हो रहा है कि मेरे पास ज्यादा कैश में पैसे नहीं है। वैसे जेठालाल, सुबह हम तुम्हें कह रहे थे कि भाई तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास 1000-500 के नोट है, हम तो 150 वाले। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुशकिस्मत है क्योंकि 150 से हमारा खर्चा तो चल सकता है। मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि मैं सुखीराम के समोसे कैसे खाऊंगा, घर में चेंज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोच लिया मैं उधार खा लूंगा। अरे उनको भी तो मालूम है ना कि 500 और 1000 का नोट बंद है, कल बैंक एटीएम दोनों बंद है, तो कोई भी छुट्टा पैसा संभाल कर ही खर्चा करेगा। ओ आती भाई, आपको समोसे उधार खाने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास बहुत चेंज पड़ी है और मैं आपको खिलाऊंगा फर्स्ट क्लास सुखीराम के समोसे। थैंक यू सोडी, थैंक यू। और मोस्ट वेलकम आती भाई। सोडी तुम्हारे पास चेंज है ही तो समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे। आती भाई, समोसे के साथ रबड़ी भी खा लेंगे, टैलेंट हो जाएगी। सोडी, वो तो कल के खाने की बात हो रही है भाई, अभी जो खाया उसको तो हजम करते हैं। हाँ चलो सोडा पीते, चलो। अरे बेटा, मैं क्या कहता हूँ, आज सोडा पीने का कैंसिल रखते हैं। क्या डाले? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि पूरा हफ्ता भर तक सोडा का पार्टी देगा। नहीं वो तो मैं पूरा हफ्ता पिलाऊंगा ही, लेकिन आज जरा कैंसिल रखते हैं इसलिए कि भाई घर जाके हम लोग टीवी देखते हैं। क्या सरकार ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है तो उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना जरूरी है ना। सही बात है जेठा भाई, आज तो न्यूज डिटेल में देखनी पड़ेगी। चलो चलो। हाय जेठा जी, सॉरी, वो सुबह मैंने आपसे जो 1000 रुपए के छुट्टे लिए थे ना, मैं आपको वो वापस कर दूंगी। अरे नहीं बबीता जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं कोई जरूरत नहीं। नहीं फिर भी। अरे बबीता जी प्लीज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। यार जरा ऊपर आना, काम है। क्या हुआ, क्या काम है? अरे तुम ऊपर तो बताती हूँ। ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी बुला रहे हैं, इतना क्या है, बुला रहे हैं तो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, शायद अय्यर के पास कुछ कैश पड़ा होगा जिसका बबीता जी को टेंशन आया होगा, इसलिए अय्यर को ऐसे फटाफट बुला लिया। तो यारो है गल है, तो हमको भी अपने घरों में जाना चाहिए। हमारी बीवियों ने भी पता नहीं कितना कैश जमा किया होगा। चलो 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 आती भाई, गुड नाइट। बबीता, इतने सारे पर्स? तुम पर्स का बिजनेस करती हो क्या? यार ये सारे मेरे पर्सेस हैं। और सेविंग के पैसे से लोग गोल्ड खरीदते हैं, तुम पर्स खरीदती हो क्या? यार मजाक मत करो ना अभी। और इतने सारे पर्स इस वक्त निकाले क्यों हैं? यार मेरी ना एक आदत है,
मैं अपनी सारे पर्सेस के जो सीक्रेट जिप होते ना उसमें कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखती हूँ ताकि जरूरत में हमें काम आ सके। तो बस मैं वही सब ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या रखे थे। बबीता, टोटल कितना है? कुल मिला के इतने बस। बबीता, अभी मैं कह रहा था कि हम जॉब करने वाले लोग हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ तो अपने ही घर में सीक्रेट खजाना है। भैया ये कोई ब्लैक मनी थोड़ी है, ये मेरी सेविंग्स है। ठीक है, बैंक खुलते ही हम इसको हमारे अकाउंट में जमा करवा देंगे। तो, बबीता, और कहीं तो नहीं है ना? तेरी वो इतने पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं होंगे जितने तूने घर में रखे हुए हैं यार। बस अभी ठग गई हूँ, इतना ही कैश छुपाया था मैंने। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए मेरी रोशन डार्लिंग? वो क्या है ना रोशन डार्लिंग, जब भी तू अपनी डार्लिंग को शॉपिंग के लिए पैसे देता था ना तो उसमें से थोड़े थोड़े पैसे मैं गपचुप छुपा के रखती थी, वही पैसे हैं ये। ओए रोशन डार्लिंग, क्या बात है यार। लव यू सोनिया, मेरी जाने जगह जाने तमन्ना जाने बाज जाने गुलजार। यार तू तो कमाल कर देता, मेरा तो दिल खुश कर देता। सच्ची? ओए मुची, वो क्या है ना रोशन, अपनी केयर की गड्डी का पेट्रोल कभी खत्म ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा पेट्रोल तो मुझे भी छुपा के रखना पड़ता है ना। ओए बारी जावा सदके जावा, मेरी जान मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन जाने जगह जाने तमन्ना जाने बाहर। और जब तक हमारे लाइफ की गड्डी हमारी रोशन डार्लिंग के हाथ में है तब तक हमारी लाइफ की गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होगा। बस बस तारा मुंह में घी साकर। ओए खाली घी साकर। ओए मजाक कर रहा हूँ। तो सुनिए, तेरे पास इतने पैसे हैं ना? और कुछ तो नहीं है ना? ये रिश्तेदारों ने हमें इस बार दिवाली में शगुन के तौर पे दिए थे। ये कळलं मला, लेकिन और नहीं है ना? हाँ है ना? हाँ? ये पिछली दिवाली का शगुन के तौर पे जो कवर्स मिले थे वो। और ये हाँ, आपने ट्यूशन चालू किया था ना? अहो, आपने ट्यूशन चालू किया था, उसका पहला स्टूडेंट, उसकी फीस का कवर याद है? हम लोगों ने सिर्फ पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, उसके डिलीवरी का पहला कवर। अच्छा। और ये हाँ, ये अचार की डिलीवरी का पहला कवर। अरे वाह। और ये आपने ग्रुप ट्यूशन जब चालू किया था उसका कवर। हाँ, सोनू को डांस और सिंगिंग में पहला पुरस्कार मिला था, उसका कवर। संपलं. संपले? यातलं संपलं. कहाँ रखे? ये किसे दिया? मंदार ने, भाई दूज था ना अभी। वाह वाह वाह। चलो खत्म ना? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ ये 1 2 3 देवा, क्या देवा? एक मिनट। अभी क्या हुआ? याद आया मुझे अभी, ये भी। कहाँ कवर रखे थे तुमने? अभी खत्म हुए हैं कि बाकी है? नहीं नहीं खत्म। नहीं हॉल बचा है अभी। वहाँ क्यों रखूंगी मैं, कमाले में। ये तुझे गारंटी नहीं है? ऐसा क्या है? पर मुझे समझ में नहीं आता, तुमने हमारे जमाने के कवर भी संभाल के रखे हैं, क्यों? क्यों मतलब क्या, हमारी यादें हैं वो। और माधवी, तुमने ये सारे कवर संभाल के रखे थे और मुझे बताया भी नहीं। नहीं, मैंने सारे कवर्स नहीं संभाल के रखे। तो सिर्फ 500 और 1000 के नोट वाले ही कवर संभाल के रखे, बाकी 50 और 100 के तो खर्च कर दिए। तेज तो पाहिजे होते, लेकिन 500 और 1000 के क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको 500 और 1000 की बड़ी नोट को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, माना मैंने कि मुझे 500 और 1000 की नोट देखना अच्छा लगता है, लेकिन एक 500 की और 1000 की भी चलती है ना। इतने सारे नोट रखने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता ऐसा होगा। और मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी का धर्म होता है पैसे जोड़ के रखना ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। माधवी, लेकिन अब क्या फायदा, ये 500 और 1000 की नोट तो रद्द हो गई है। तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये हमारी कमाई के पैसे हैं, इसे बैंक में जमा कर देंगे और बाद में ज्वेलर को चेक देकर उसमें से सोना चांदी खरीदेंगे, तो शगुन का शगुन भी हो जाएगा और कभी जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर पैसे भी निकाल सकेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया, गुड गुड गुड। लेकिन माधवी, ये 500 और 1000 की नोट के अलावा घर में छुट्टे पैसे है, वो देखा है कि नहीं? तारक, मैंने घर में हर जगह देख लिया, करीब 300-350 रुपए होंगे कैश, और मेरी जो थोड़ी सेविंग्स है वो हम बैंक में जाके जमा कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ, आप फोन में देख के हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई,
जो भी पढ़ेगा हंसेगा। मुझे लगता है 1000 और 500 के नोट बंद होने से एक असर तो हुआ, इस देश का हर आदमी कवि और शायर हो गया है। क्या क्या लिख के भेज रहे हैं, कमाल कमाल। अच्छा तो फिर सुनाइए ना। आज वो शख्स भी खड़ा मिला मुझे बैंक की लाइन में, कल तक जो कहता था जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वाह क्या बात है। ये सुनो, इसमें तो और भी मजा आएगा। पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले, पैसों के लिए नाता तोड़ने वाले आज पैसों के लिए रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। इस बैंक में थोड़ी करुणा है। सुनो, बरसों बाद ही सही एक बेईमान बेटा बूढ़ी माँ के खाते में 2.5 लाख रुपए डाल तो देगा। सही है, बुरे वक्त में माई काम आती है। एकदम सही कहा तारक आपने। पैसा कितनी बड़ी चीज है, पूरी जिंदगी उलट पलट कर सकता है। हाय हाय हाय, याद है कोई आशिक को दिल टूटा इश्क में तो वो भी नोट की चपेट में आ गया। क्या कहते हैं कि तुझे समझने में गलती कर दी मैंने ऐ सनम, तू भी नकली नोट की तरह साथ तो थी, कभी काम ना आ सकी।